जिन्नात को काबू करने का मुजर्रब और आजमूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। हर शख्स की ये ख्वाहिश है, ये आरजू और तमन्ना है कि मैं जिन्नात को अपने काबू में रखूं, जिन्नात को अपने ताबे करूं और जो चाहूं मैं उससे करवाऊं। सिर्फ एक अमल से आप जिन्नात को अपनी ताबे कर सकते हैं। जिंदगी का मामूल बना लें सिर्फ एक अमल का। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि सारी जिंदगी जिन्नात आपकी ताबेदारी करेंगे, जिन्नात आपकी गुलामी और नौकरी करेंगे। एक छोटा सा अमल, मुख्तसर सा अमल कि अगर आप अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह यही जिन्नात आपकी गुलामी के साथ साथ आपके हर मसाइल को हल भी करेंगे। आपको दुश्मन से महफूज रखेंगे, आपको रुकावटों से, बंदिशों से महफूज रखेंगे, आपके घर की हिफाजत करेंगे, आपकी औलाद की हिफाजत करेंगे, आपके माल जान कारोबार की हिफाजत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। जिन्नात को काबू करना, जिन्नात को अपने ताबे करना, इसके लिए आपको सिर्फ दो काम करने होंगे। बहुत ही मुख्तसर और शार्ट, तो इतने मुश्किल काम नहीं है कि जिसको आप न कर सकते हो। बस ज़हन को एक जगह पर ठिकाना दें कि हम सारी ज़िंदगी ये मामूल बना लेंगे, इस वजीफे को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जिन्नात आपकी गुलामी करेंगे, जिन्नात आपके ताबे हो जाएंगे। सबसे पहला अमल क्या है? अमल ये है कि आप हर फर्ज नमाज के बाद 5 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ने का मामूल बना लें। सारी जिंदगी बगैर खाने के मुझे सुकून नहीं मिलता, बगैर पानी के मुझे सुकून नहीं मिलता, बगैर अच्छी खुराक के मुझे सुकून नहीं मिलता। तो इसी तरह अपनी जिंदगी का मामूल बना लें कि हर फर्ज नमाज के बाद हम 5 मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करेंगे और 5 नमाजों के बाद इसकी जो तादाद है वो बन जाएगी 25 मरतबा। अगर आप 40 या 41 दिन इस मामूल को रोजाना करते हैं तो आप आयतल कुर्सी के आमिल बन जाएंगे। आप आयतल कुर्सी के बहुत ताकतवर रूहानी मसाइल पर काबू करने वाले आमिल बन जाएंगे। अब जिन्नात आपसे मानूस हो जाएंगे, जिन्नात आपके ताबे हो जाएंगे, जिन्नात आपकी गुलामी और नौकरी में आ जाएंगे। जो चाहे उससे करवाएं, ये अब आपके इख्तियार में है। एक अब आपने ये करना है। नंबर 2, अगर किसी दिन किसी भी नमाज के बाद या एक पूरा दिन आपसे ये अमल न हो सका, सफर की वजह से, बीमारी की वजह से, तकलीफ की वजह से या किसी और मर्ज की वजह से, तो आप एक दिन के अंदर एक बार 25 बार इकट्ठे पढ़ सकते हैं। नागा नहीं करना किसी भी सूरत के अंदर, वरना ये अमल आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो जिन्नात की ताबेदारी, जिन्नात की गुलामी इसी सूरत में आपको मिलेगी कि अगर आप रोजाना 5 मरतबा इसको नमाज फजर के बाद, नमाज ज़ुहर के बाद, नमाज मगरिब और इशा और असर के बाद पढ़ते हैं तो आप इसके आमिल बन जाएंगे। नंबर 2, दूसरा काम बड़ा आसान है। जिस मरीज पर आपने जिन्नात की हाजिरी करनी है, जिस मरीज को आपने दम करना है, तो दम करने से पहले अपना हिसार करना जरूरी है, वरना शदीद खतरा है कि यही जिन्नात आपके दुश्मन बन जाएंगे, यही जिन्नात आपको नुकसान देने वाले बन जाएंगे। अब वो हिसार क्या है? हिसार ये है, किसी मरीज पर दम करने से पहले, किसी मरीज पर हाजिरी करने से पहले आपको सिर्फ 3 बार आयतल कुर्सी पढ़नी होगी बुलंद आवाज से।
पढ़ने के बाद कुरान करीम बुरहान रशीद की मुख्तलिफ सिपारों और मुख्तलिफ सूरतों के अंदर ये 3 आयातों को एक एक बार पढ़ के दम करें तो इंशाअल्लाह जिन्नात भी हाजिर होंगे, आपका जायज काम भी करेंगे और आपको नुकसान तक नहीं देंगे। वो कौन सी आयतें हैं? नंबर 1 सूरत साफात की आयत नंबर 158 जो आयत है इसको आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहदरून। एक बार सूरत ज़ारियात की एक आयत है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक बार सूरत रहमान की आयत नंबर 33 को आपने एक बार पढ़ना है। या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान। अब इसके 2 फायदे हैं। 3 बार आयतुल कुर्सी और ये 3 आयातें एक एक बार आपके जिस्म के हिसार है, ये मजबूत तरीन हिसार है। और इसका फायदा ये है कि फिलफोर खबीस से खबीस और शरीर से शरीर जिन्नात भी फिलफोर मरीज के अंदर हाजिर होंगे बाअदब तरीके से, और आपकी बात भी सुनेंगे, आपका जायज काम भी करेंगे। अब आप उससे जो चाहें कर लें। जब जिन्नात की हाजिरी होगी, आपने हिसार कर लिया है, अब इस हिसार को ख़त्म कैसे करना है? सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़ के मरीज पर अपने जिस्म पर फूंक मारें, हाजिरी भी ख़त्म हो जाएगी और हिसार भी ख़त्म हो जाएगा। आप भी महफूज रहेंगे, मरीज भी महफूज रहेगा। तो इस अमल की इजाज़त के लिए ज़रूरी मैं समझता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।